23 अप्रैल को मंगल का मीन राशि में होगा गोचर और 12 की 12 राशियों पर होगा इसका बड़ा प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया और इसका स्वभाव थोड़ा उग्र है। इसीलिए मंगल के प्रभाव से जातक को अधिकतर सेना, पुलिस या खुफिया विभाग ही मिलते हैं जीवन में काम करने के लिए, क्योंकि यहां काम करने के लिए बेहद हिम्मत की जरूरत होती है। मंगल आपके खून के भी कारक हैं, इसीलिए मंगल का राशि परिवर्तन बेहद मायने रखता है। 23 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उनके इस गोचर का सभी 12 राशियों पर एक बड़ा असर होगा। चलिए आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा समझ लेते हैं। मेष राशि वालों की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पहले भाव और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्राएं, एकांत, आध्यात्मिक उन्नति और कारावास का विचार होता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 3रे भाव, 6ठे भाव और 7वें भाव पर होगी। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ सकता है। मंगल के इस गोचर के फलस्वरूप आपकी लंबी यात्राएं आपको थकान देने वाली होंगी। इसके अलावा आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको यह सलाह दी जाती है कि आप बेफिजूल के खर्चों से बचें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। भाई बहन के साथ तनाव की समस्या सामने आ सकती है। हालांकि आपके शत्रुओं का आप नाश करने में समर्थ होंगे। आपकी नौकरी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने का काम कर रही है, इसीलिए आपके और आपकी पत्नी के बीच कुछ मतभेद उभर सकते हैं। आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का गोचर आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार होता है और भाइयों और मित्रों से होने वाला लाभ भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 2रे, 5वें और 6ठे भाव पर होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला रहेगा। आपके लाभ स्थान में मंगल का गोचर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छी प्रसिद्धि देने वाला रहेगा। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट या रेस्टोरेंट के कारोबार से जुड़े हैं तो भी मंगल के कारण आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आप काफी समय से अपने व्यापार का विस्तार करना चाह रहे थे, तो अब परिस्थिति आपके अनुकूल होंगी। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपकी संतान अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है तो अब आप उनके विदेश जाने की व्यवस्थाएं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी जो काफी समय से चली आ रही थी उसका खात्मा हो जाएगा। आपके कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल 6ठे और लाभ स्थान के स्वामी है और मंगल का गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कार्यस्थल और उसकी सफलताओं का विचार होता है। व्यक्ति की प्रसिद्धि का विचार भी 10वें ही भाव से किया जाता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके पहले, 4थे और 5वें भाव पर होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में हो रहा मंगल का गोचर कार्यस्थल पर अच्छी सफलताएं देने का काम करेगा। आप अपनी मेहनत और अपनी लीडरशिप के दम पर अपने ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन को प्राप्त करेंगे। मंगल के इस गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व और आपके साहस पराक्रम में अच्छी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। परिवार और समाज में आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप पुलिस या सेवा का काम करते हैं तो आपको पदोन्नति दी जा सकती है। संपत्ति के मामले में भी मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा। हालांकि आपके प्रेम संबंधों के लिए मंगल का यह गोचर अनुकूल नहीं कहेंगे। बात अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के धर्म, कर्म, उसके पिता, गुरु, धार्मिक गतिविधियों और धार्मिक यात्राओं का विचार होता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव, आपके 3रे भाव और 4थे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर न सिर्फ भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा, बल्कि मंगल के इस गोचर के दौरान आपको यात्राओं से ज्यादा फायदा होगा। आपके पिता के साथ जो मतभेद चल रहे थे अब वो खत्म हो जाएंगे और आपके पिता की तरफ से आपको आर्थिक मदद की जा सकती है। अगर आप विदेश संबंधों से धन कमाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। मंगल के गोचर की अवधि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगी। आपको यात्राएं करने का मौका मिलेगा। लेखन, कम्युनिकेशन या ग्लैमर जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं तो मंगल का ये गोचर अच्छा फायदा देने वाला होगा। मंगल की दृष्टि आपके 4थे भाव पर रहेगी, इसीलिए संपत्ति के लेन देन में आ रही दिक्कतों को भी मंगल खत्म करने का काम करेगा।
हालांकि आपको अपनी मां की सेहत को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। परिवार के लोगों के ऊपर अच्छा खासा धन खर्च होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बात अब सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के जीवन में जितनी भी अचानक से घटने वाली घटनाएं हैं उनका विचार होता है। चोट और दुर्घटना का विचार भी 8वें भाव से ही किया जाता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके लाभ स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर होगी। इस मंगल के गोचर से सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो सकते हैं और आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने कारोबार में जिस लाभ की उम्मीद कर रहे थे वो फिलहाल आपको प्राप्त होता दिखाई नहीं दे रहा। सिंह राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर के दौरान अपनी वाणी का विशेष ख्याल रखना है। आप किसी से भी कड़वी वाणी ना बोलें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल कर रखें। आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दूंगा, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के इस गोचर की अवधि में भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव की आशंकाएं दिखाई देती हैं। यात्राएं होंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपको उतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बात कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, साझेदारी का विचार होता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव पर होगी। मंगल के इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में खास तौर पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके और आपकी पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, जिससे आपकी इमेज प्रभावित होगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि आपके अंदर क्रोध और अहंकार की वृद्धि कर सकती है, इसीलिए आपको संयमित व्यवहार अपनाना होगा। हालांकि आपके अंदर ऊर्जा, साहस और पराक्रम की वृद्धि करने का कार्य भी मंगल का ये गोचर करने वाला है। पारिवारिक और कुटुंब सुख की बात करें तो मंगल का ये गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप पैतृक व्यवसाय को संभाल रहे हैं तो आप अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने में सफल होंगे और परिवार के सदस्यों को आपका साथ प्राप्त होगा। हालांकि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार होता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान, 12वें स्थान और पहले स्थान पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कुछ दृष्टिकोण से आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहले तो यह मंगल आपके शत्रुओं का नाश करने वाला होगा और आपकी नौकरी में आपको अच्छा मान सम्मान देने वाला होगा। इसके अलावा मंगल के इस गोचर से तुला राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होगी और कुछ धार्मिक यात्राओं के योग भी दिखाई दे रही हैं। आप खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपके पिता की आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा विदेश से जुड़े जातक या फिर जो विदेश में रहकर व्यापार कर रहे हैं उसके लिए मंगल का यह गोचर काफी फायदेमंद हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई दे रही हैं। मंगल के गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व और आपकी पर्सनैलिटी में काफी अच्छा निखार आने की संभावना है। आपकी वाणी काफी अच्छी रहेगी। परिवार और समाज में अच्छा मान सम्मान भी आपको प्राप्त होता रहेगा। बात अब वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और 6ठे भाव के स्वामी हैं और मंगल का गोचर आपके 5वें स्थान पर होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, संतान, प्रेम, शेयर मार्केट आदि का विचार होता है। 5वें भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव, आपके लाभ स्थान और आपके 12वें भाव पर होगी। मंगल का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं लेकर आने वाला है। जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हुआ उनके विवाह की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मंगल का यह गोचर बढ़िया रहेगा। किसी सरकारी परीक्षा में आपका चयन हो सकता है। व्यापार कर रहे जातकों को भी मंगल के इस गोचर में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। हालांकि आपको ड्राइव करते समय सावधानी से ड्राइव करना होगा। चोट और दुर्घटना के योग बन रहे हैं। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपको थकान देने वाली होंगी। कुछ पैसा बेवजह फालतू जगह आपका खर्च हो सकता है। पैसे को लेकर आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए अपने खर्चों पर कुछ लगाम लगाकर चलिएगा। बात अब धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और मंगल का गोचर आपके 4थे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, सुख, सुविधा और मां की सेहत का विचार करते हैं। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव, 10वें भाव और लाभ स्थान पर होगी। धनु राशि के मंगल का 4थे भाव में गोचर अनुकूल नहीं कहते हैं, इसीलिए इस भाव में पाप ग्रह मंगल का गोचर व्यक्ति को मानसिक कष्ट प्रदान करेगा।
आपके परिवार के लोगों के साथ आपका मतभेद निखर कर सामने आएगा और इसके अलावा आपकी मां की सेहत को लेकर भी आपको परेशान होना पड़ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में मंगल का ये गोचर कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। आपकी पत्नी के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स को खुश करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा काम करना होगा। आप अपने कार्यस्थल पर संतुष्ट नहीं होंगे। इसके अलावा अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आपको कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। बात अब मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और लाभ स्थान के स्वामी हैं और मंगल का गोचर आपके पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के साहस, भाई बहन, यात्राएं, कम्युनिकेशन, इन सब का विचार होता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव, भाग्य भाव और दशम भाव पर होगी। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा होगा। तीसरे भाव में मंगल का गोचर काफी अच्छा कहते हैं। इस दौरान आपके साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको यात्राओं से फायदा होगा। अपने भाई बहनों के सहयोग आपको मिलते रहेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और इसके अलावा आपको धार्मिक यात्राएं भी, कुछ साधु संतों के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। रियल एस्टेट, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की फील्ड में काम अगर आप करते हैं तो अच्छी प्रसिद्धि मिल सकती है। आपके शत्रुओं का नाश होगा। इसके अलावा आप अपने ऑफिस या अपनी फैक्ट्री में लोगों को प्रभावित करने वाले होंगे। आप कुछ बड़े कार्यों को कर सकते हैं। आपकी लीडरशिप से कई लोग प्रेरणा लेंगे और आपको सम्मानित करेंगे। बात अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, संचित धन और कुटुंब का विचार होता है। इस भाव में विराजमान मंगल की दृष्टि आपके 5वें, 8वें और 9वें भाव पर होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में अनुकूल तो कुछ मामलों में प्रतिकूल होगा। अगर प्रतिकूलता की बात करें तो आपकी वाणी कठोर हो सकती है, आपकी वाणी कर्कश हो सकती है। आप कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे परिवार में दिक्कतों का सामना आगे चलकर आपको ही करना पड़े। अनुकूलता की बात करें तो इस दौरान आप पैतृक संपत्ति में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। अगर आप अपने पिता का व्यापार संभालते हैं तो उसमें आप अच्छी खासी वृद्धि करने वाले होंगे। आप अपने परिवार को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी कुछ आर्थिक लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। वैदिक ज्योतिष, कर्मकांड सीख रहे विद्यार्थियों के लिए मंगल का गोचर बढ़िया रहेगा। अब बात आखिर में मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और 9वें भाव के होते हैं और मंगल का गोचर आपके लग्न में होगा। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रसिद्धि का विचार होता है। तो मंगल की दृष्टि आपके चौथे, 7वें और 8वें भाव पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में गोचर न सिर्फ आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला होगा बल्कि आपका पारिवारिक सुख में भी वृद्धि करेगा। आपके पिता आपकी आर्थिक मदद करेंगे। आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा आपकी वाणी प्रभावी होगी। परिवार और समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। किसी संपत्ति को अगर खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो वो अब हो सकता है। इसके अलावा जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपके व्यापार में विस्तार होगा। कार्यस्थल पर आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा आने की उम्मीद दिखाई देती है। मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी इनकम अच्छी रहेगी और परिवार के लोगों पर आप अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे।